अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अरसा से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर वो हिंदू का एक एक्सरसाइज है हिंदू हजरात का कि वो लोग योगा करते हैं। तो योगा के हवाले से अब जब वो साइंस ने उसके वो असरात और फ़ायदे साबित की कि उसको करने से वो बंदी की सोचने समझने की सलाहियत वो अच्छी होती है, उसका दिमाग बिल्कुल चेंज हो जाता है, दूसरों लोगों की निस्बत उसका दिमाग अच्छा हो जाता है। तो ये असरात जब वो साबित हुई तो बाज़ मुसलमानों ने क्या करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर इस हवाले से वो एक बहस छेड़ दी बाज़ हजरात ने। कोई कह रहा है कि क्या ये करना जायज़ होगा या नाजायज़ होगा अगर हम योगा शुरू करें। कोई कह रहा है कि कहीं ये शिर्क तो नहीं होगा, कहीं इसके करने से हम मुशरिक तो नहीं होंगे। कोई कह रहा है कि अगर इस तरह से किया जाए कि हिंदू मज़हब से, चूँकि ये उन लोगों का वो शिआर है, उनकी निशानी है, वो लोग ये एक्सरसाइज करते हैं। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर हम हिंदू मज़हब से उसको अलग करें योगा को और उसको जवाज़ के मर्तबे पर लाया जाए, यानी जो उसमें ऐसी कोई खुरापात वाली बात हो, ऐसी कोई शिरक वाली बात हो, हम उससे वो साफ़ करें, ख़त्म करें और उसे जवाज़ के मर्तबे पर लाए और उसको वो यानी वो शरी लेवल पर उसे बराबर किया जाए, तो कैसा होगा? क्या फिर जायज़ होगा? तो जब मैंने ये बहस सोशल मीडिया पर देखी तो मुझे वो अफ़सोस हुआ। और अफ़सोस इस हवाले से हुआ कि हमारे मुसलमान वो अपने तारीख़ से इतने नाबलद है, अपने अकाबिरीन से इतने वो दूर हो चुके हैं, अपने अकाबिरीन जिन्होंने वो अजीब व गरीब और बड़े ज़बरदस्त और फ़वाइद वाले मामूलात हमारे लिए छोड़ दिए है, जो कि साइंस अब उसको साबित कर रही है, लोग अब उसको समझ रहे हैं, लेकिन हमारे बाज़ मुसलमान अब भी उसको नहीं समझ रहे हैं। तो ये बड़े वो अफ़सोस वाली बात है। तो हमारे मुसलमानों के अंदर एक तबक़ा है जिसको सूफिया कहते हैं, जो कि हर दौर में मौजूद होते हैं अगर हम तारीख़ को देखें। और ये तसव्वुफ़ वाले जिसको सूफिया कहते हैं, ये यकीनन उनके बुज़ुर्गों को अगर देखा जाए, उनके अकाबिरीन को अगर देखा जाए, तो उन्होंने हमारे लिए वो मुराक़बे की शक्ल में मामूलात हमारे लिए छोड़े हैं। मुराक़बा, मेडिटेशंस वो दूसरे हजरात भी करते हैं, दूसरे मज़ाहिब वाली भी ये करते हैं, मगर ये याद रखो कि हमारे सूफिया की, औलियाउल्लाह की ये तो एक ख़ास निशानी है, उनका एक ख़ास मामूलात में से है जिन्होंने हमारे लिए ये छोड़ा है। हम कैसे उसको भूल गए? और उसको भूलने का नतीजा ये है कि हम योगा के पीछे अब पड़ने वाले हैं। अगर हमें इन मुराक़बों के बारे में मालूमात होती, इन सूफिया के बारे में मामूलात होती, इन मुराक़बात के फ़वाइद हमें पता होते, तो क्या हम योगा के पीछे पड़ते? ज़ाहिर सी बात है हमें पता नहीं है। तो भाई आप लोगों को योगा के पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास सूफिया है, औलिया है, उनके मामूलात, उनके मुराक़बात है हमारे पास। तो आपको पता है तसव्वुफ़ का एक सिलसिला नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, सैफ़िया, ये एक ऐसा सिलसिला है जो कि तमाम के तमाम सिलसिला मुराक़बा ही मुराक़बा है। आपको योगा करने की क्या ज़रूरत है? और उनकी योगा और हमारे मुराक़बे में फ़र्क क्या है, ये भी आपको बताता जाऊँ। हमारे वो भी योगा करते हैं और यकसुई हासिल करते हैं। तमाम योगा और इन सारे मामूलात का वो रिज़ल्ट यही होता है कि बंदे को यकसुई हासिल होती है। तो जब यकसुई हासिल होती है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका दिमाग अच्छा काम करने लगता है, सोचने समझने की सलाहियत वो अच्छी होती है। ये तो वसवास की वजह से, वो टेंशन्स की वजह से, वो बंदा जब वो उनके वसवास ज़्यादा होते हैं, परेशानियाँ ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसका दिमाग वो उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से एक मुराक़बा करने वाले की दिमाग काम करता है। तो योगा करने वाले जो लोग हैं, योगा का नतीजा भी यही है कि बंदे को वो यकसुई हासिल होती है। और जो मुराक़बात है, जो तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ सलासिल में मौजूद है, बल्कि हर सिलसिले में मुराक़बा मौजूद होता है और नक्शबंदिया में तो बहुत ज़्यादा है ये मुराक़बात। तो उनके वो भी जब बंदा करते हैं तो उसका भी रिज़ल्ट यही होता है कि बंदे को इंतहाई यकसुई और सुकून हासिल होता है। और हमारे मुराक़बात में और उनकी योगा में फ़र्क भी ये है कि वो लोग जब योगा करते हैं तो पता नहीं ख़ुद को कोई खुदा समझता है, कोई खुदा से ख़ुद को मतलब खुदा का जुज़ समझता है, कोई ख़ुद को, कोई कायनात को खुदा समझ रहा होता है, तो उनके तो बड़े वो ख़तरनाक मामला है। लेकिन हमारे सूफिया हज़रात, औलिया के जो मामूलात है उसको अगर देखा जाए तो उसमें जितने भी मुराक़बात है तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो किया जाता है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का मोहब्बत और ताल्लुक़ हासिल करने की कोशिश किया जाता है, अल्लाह का मारिफ़त हासिल करने की कोशिश किया जाता है। तो
आखिरकार उनको अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक़ और मोहब्बत व मारिफत मिल जाता है। तो ये उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इस मोहब्बत और ताल्लुक़ मिलने के साथ साथ चूँकि इन मुराक़बात का रिज़ल्ट वो यकसुई भी होता है, सुकून भी होता है, तो ऐसे लोगों का ज़हन भी बड़ा वो पुरसुकून होता है, उसके सोचने समझने की सलाहियतें भी बड़े और ज़बरदस्त होते हैं। तो हमारे जो मुराक़बात करते हैं ना तसव्वुफ़ की मुराक़बात कोई, तो उसको अल्लाह का ताल्लुक़ भी हासिल होता है, उनको उनका ज़हन भी यकसू भी होता है, उनके ज़हन में सुकून भी होता है। और सूफिया ने तो इन मुराक़बात के ऐसे ऐसे फ़वाइद ज़िक्र किए हैं, ऐसे ऐसे फ़वाइद देखे हैं कि उनको तो बयान भी नहीं किया जा सकता। ये लोग तो सिर्फ वो यकसुई वाली बात करते हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाते। मगर वो अगर सूफिया को देखा जाए और उनसे इस बारे में वो पूछा जाए, तो उन्होंने इन मुराक़बात के ऐसे ऐसे कमालात और फ़वाइद बयान किए हैं और आपको बयान करेंगे कि अभी तक ये लोग उसे नहीं जान सके। तो अगर कोई साइंसदान, ये साइंस वाले, अगर वो उन्होंने चूँकि वो कई लोगों पर वो तजुर्बा किया, उनके दिमागों पर जो योगा करते हैं और जो नहीं करते, तो उन्होंने योगा करने वालों की वो दिमाग की कैफियत बड़ी अच्छी देखी, उनकी सलाहियतों को बड़ा अच्छा देखा। तो अगर वो लोग इन सूफिया के दिमाग पर वो मतलब टेस्ट करें, तो यकीनन उनसे भी ज़्यादा सूफिया के दिमाग को वो अच्छा पाएगा और उनकी सलाहियतों को, उनकी वो हालात को, उनके जहन की कैफियत को वो बड़ा ज़बरदस्त पाएगा। दूसरों के निस्बत वो सूफिया की दिमागी वो कैफियत वो सलाहियत वो दूसरों से बहुत ज़्यादा और अच्छे देखेंगे। मगर हमने क्या देखा, जब योगा की बात चिढ़ गई तो हमारे लोग वो योगा के पीछे पड़ गए। आप भाई, आप लोगों को योगा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों के पास ऐसे ऐसे मामूलात है। ये नमाज क्या है? नमाज, तहज्जुद, उसमें बंदे को यकसुई हासिल नहीं होती। योगा में भी यकसुई हासिल होती है। और नमाज में और तहज्जुद में, ज़िक्र में, अल्लाह की याद में, उसमें बंदे को यकसुई हासिल होती है। और यकसुई के साथ साथ वो बड़ा सुकून और अल्लाह की रज़ा, महब्बत, मारिफत और दिमाग की पोजीशन भी अच्छी होती है। तो इतने इतने ज़्यादा वो फ़वाइद है हमारे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लामी मामूलात में कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोगों क्यों योगा के पीछे पड़े हो? अपने बारे में ज़रा तहकीक करो, अपने बारे में जान लो। हमने क्या किया कि हम तो योगा के पीछे पड़ गए। वो लोग जो तसव्वुफ़ के साथ उन लोगों का बिल्कुल वो झगड़ा है, वो लोग भी योगा के मुतालिक बातें करने लगे, उनके असरात के मुतालिक बातें करने लगे। ओ भाइयों, आपने तो सूफिया पर जो आपके अपने हैं, आपने तो सूफिया पर जो आपके अपने हैं, उनके मामूलात पर आप लोगों ने वो शिर्क और बिदअत के फतवे लगाए, उनके असरात को तस्लीम नहीं किया। और योगा के यानी गैरों के एक्सरसाइज को वो बड़ा पसंद करने लगे और उनके असरात पर बात करने लगी। तो अपने गिरबान में ज़रा झांक कर देख लेना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हमें किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, हमें योगा को अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इन लोगों का मकसद क्या है, जो हर जगह पर योगा योगा उन्होंने लगा रखा है, हिंदू हजरात ने। तो वो दरअसल ये चाहते हैं कि वो अपने मज़हब को अलमगीर बनाए, वो इसके ज़रिए, योगा के ज़रिए ख़ुद को मजबूत करे, वो ख़ुद को मजबूत करने के पीछे लगी हुई है। आप क्यों ये बात नहीं समझ रहे हो? तो हमें इन चीज़ों के पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को यकसुई हासिल करने का शौक़ है, अपने दिमाग की हालत को वो अच्छा बनाना चाहते हैं, सोचने समझने की वो सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहता है, दूसरे लोगों के निस्बत अपने दिमाग को वो बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए नमाज है, मुराक़बात है, तसव्वुफ़ में उनके लिए अल्लाह का ज़िक्र है, तहज्जुद है, दीन के जितने भी मामूलात है, अल्लाह की कसम उनका अगर कोई करे तो यकीन जानो इतनी यकसुई, इतनी वो सुकून बंदे को हासिल होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो 1000 टैबलेट आप इस्तेमाल करो, उसमें इतना सुकून नहीं होगा वो जितना वो ज़िक्र व अस्कार में, अल्लाह की याद में है, जो मुराक़बात में है। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो इतने तफसील के बावजूद अगर फिर भी किसी को मेरे बात वो समझ ना आए, तो बिल्कुल वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको मुराक़बा सिखाऊँगा कि मुराक़बा क्या होता है, फिर उसके असरात और नताइज आप ख़ुद देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो ये दूसरे लोग ये जो करते हैं, ये मामूलात, ये मेडिटेशंस वग़ैरह, मैं समझता हूँ और मुझे जहाँ तक मेरा वो नॉलेज है, तो उनके मुताबिक शायद इन लोगों ने हम मुसलमानों से, यानी हमारे मुसलमानों में जो तबक़ा है सूफिया का या औलिया का, शायद इनकी ही मामूलात उन लोगों ने वो चुरा लिए हैं। मैं तो ये समझता हूँ। अल्लाह करे कि हम वो ये जो चमक दमक है, जो गैरों ने वो शुरू की है और जिसके पीछे उनके वो बड़ी वो साजिश चल रही है, अल्लाह हमें उनसे मुतासिर न करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।